काल रूप खल बन दहना गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जैसे वही तासो कवन विरोध। माल्यवंत रावण को समझा रहा है कि जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम हैं और ज्ञान के घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर करना कैसा, उनसे कैसा बैर करना। माल्यवंत रावण से कह रहा है, अरे परिहर बयर देव बय देही भजहु कृपा निधि परम स्नेही। और ताके बचन बान सम लागे करिया मुकर जाई भागे। माल्यवंत कहता था बैर छोड़ दीजिए और जानकी जी को वापस दे दीजिए, कृपा निधान श्री राम जी को, वो परम स्नेही हैं, श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और बोला, अरे अभागे को यहां से हटाओ, इसका मुंह काला करके यहां से निकाल दो। और कहता रावण कि बूढ़ बयस न तमरत्यु तोई, अब जनी नयन देखावस मोही। ते अपने मन अश अनुमाना, बधेव चाहत यही कृपा निधाना। कहता तू बूढ़ा हो गया है माल्यवंत, नहीं तो तुझे मैं मार डालता। अब मेरी आंखों के सामने अपना मुंह मत दिखाना, निकल जाओ। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं, ऐसा ही लग रहा है। अरे सो उठ गया कहता धुरवादा, तब सकोप बोले उघन नादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहूं का थोरा। वो रावण को दुर्वचन कहता हुआ माल्यवंत उठकर चला गया। तब मेघनाद बड़े क्रोधपूर्वक बोलता है, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा वो थोड़ा होगा। अरे सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। अकरत विचार भयउ भिन सारा, लागे कपि पुन चौआ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने बड़े प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। फिर विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बंदरों की सेना चारों दरवाजों पर घेर ली। अरे कोपी कपी न दूर घट घट घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत से एकदम कोलाहल हो गया, शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाने लगे। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मार कट बिकट भट जुटत कटत, न लटत तन जर जर भय। गैसल ते ही गढ़ पर चलावई, जह सोतहनि से चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलाने लगे। वे गोले ऐसे गहराते थे जैसे वज्रपात हो रहा हो, बिजली गिर रही हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के समय बादल गरज रहे हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, छलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते ही रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। अरे मेघनाथ सुन श्रवण असा, गढ़ पुनि छे का आई।
और उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाय। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है, तो वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला मेघनाथ, और कहता है, और कह कौशलाधीश दो भ्राता धनवीय सकल लोक विख्याता, और कह नल नील दुविध सुगरीवा अंगद हनुमंत बल शिवा, कहा विभीषण भ्राता द्रोही वज सबई हट मारोई, अस कही कठिन बाण संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। मेघनाथ पुकारता है, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष उठाकर कठिन बाणों को संधाना और अत्यंत क्रोध करके उसने कान तक खींचा और बाण छोड़ना शुरू किया। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा, जतः परत देखियै बानर सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई देने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं टिक सका। जत भागी चले कपिरीचा, बिसरी सबही युद्ध के इच्छा, असो कपि भालू न रन देखा, कीन सजेन प्राण अवशेषा। रीछ बांदर जहां तहां भाग चले, सबने अपने युद्ध की इच्छा भुला दी। रणभूमि ऐसा एक भी बानर नहीं या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा। अरे दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपि वीर, और सिंहनाद करी गरजा मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर और वीर पृथ्वी पर गिर पड़े, सारे वीर बानर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान सिंहनाद करते हुए गर्जना करने लगा। और देखी पवन सुत कटक विशाला, और क्रोधवंत जनु धायउ काला, तो महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान जी ने क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ा और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद के ऊपर छोड़ दिया। आवत देख गयो न बसोई, रथ सारथी तुर गए सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आवा मर में सोई जाना। पहाड़ों को आते देख मेघनाद आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता है। रे रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कर से दुर्वादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटने वारे। मेघनाद ने भगवान श्री राम जी के पास चला गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग करने लगा। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र चलाया, लगा सारे हथियार चलाने। प्रभु ने
खेल ही खेल में सारे हथियार उसके काट डाले। अरे देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, कर लाग या विधि नाना, और जिनको करया गरुण से खेला, डर पावई गई स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर और मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, राक्षसी माया। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरवा रहा हो, ऐसे खेला दिखा रहा है, प्रभु को दिखा रहा है। रिजासु प्रबल माया बसे, शिव बिरंची बड़ छोट, और ताही देखा वही निश्चर रही, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर, उनको अपनी माया दिखा रहा है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होई जल धारा, नहना भात पिसाच पिसाची, मार काट धुन बोलही नाची, विष्टा पुया रुधिर कचहारा, बरस कबहू उपल बहु छाड़ा, बरस दूर की नस अधियारा, और सूजन आपन हाथ पसारा। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच कर रही हैं, मारो काटो की आवाज कर रही हैं। वह कभी तो विष्टा, कभी पीप, कभी खून, कभी बाल और हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना भी हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। और कपि कुलाने माया देखे, और सब कर मरन बनाए ही लेके, तो कौतुक देखी राम मुस्काने, भयस भीत सकल कपि जाने। माया देखकर बंदर भालू सब व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो इस तरह तो सबका मरना पक्का हो गया। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भालू भयभीत हो गए हैं। प्रभु ने उठाया बाण, अरे एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालू बिलो के, भय प्रबल रन रही न रोके। वाह भाई, श्री राम जी ने एक ऐसा बाण मारा कि सारी माया काट दी। जैसे सूर्य अंधकार के समूहों को हर लेता है, वैसे प्रभु के एक बाण ने सारी माया खत्म कर दी। माया खत्म हो गई। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं। तो आयस मांगिय राम पहे, अंगदाद कपि साथ, और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के चले हैं। प्रभु से आशीर्वाद लेकर के लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध करने के लिए निकल पड़े।